राजनीति में छवि का अपना एक अलग महत्व होता है, चाहे जनता के बीच हो या फिर नेताओं के। भारत की राजनीति में नीतीश कुमार एक ऐसे ही राजनेता हैं जिन्होंने अपनी छवि तो बनाई ही, कुछ हद तक बिहार की छवि को भी बदल कर रख दिया। लोगों का बिहार को देखने का नजरिया बदल चुका है। नीतीश के समर्थकों की माने तो पूरा बिहार ही बदल चुका है। नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सियासत में कभी नीतीश राष्ट्रीय नेता के तौर पर जाने जाते थे। एक वक्त था जब नीतीश कुमार की छवि सुशासन बाबू की थी और उन्हें पीएम मटेरियल भी बताया जाता था। मीडिया से लेकर राजनीति के धुरंधर ये मानते थे कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के विकल्प हो सकते हैं, लेकिन वो एक वक्त था जो अब बीत चुका है। आज नीतीश कुमार अपनी छवि नहीं, सरकार बचाने के लिए लड़ रहे हैं। 15 साल में सुशासन की छवि दरक चुकी है। जिस मोदी का उन्हें विकल्प माना जाता था, उन्हीं के भरोसे आज अपनी कुर्सी बचाने की नीतीश कोशिश कर रहे हैं। साल था 2015। नीतीश कुमार समस्तीपुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। कुछ नियोजित शिक्षक नीतीश कुमार का विरोध करने लगे। फिर सुनिए नीतीश क्या कहते हैं। आप लोगों के पैनल को डिसॉल्व करने का प्रस्ताव मेरे पास आया हुआ था, हम ही रोक दिए। नीचे करो, नहीं तो जाके दस्तखत कर देंगे, कहीं सड़क पर आ जाओगे टहलते हुए, समझे ना? ज्यादा होशियार मत बनो। जी हाँ, ये वो नीतीश कुमार नहीं हैं जिन्हें बिहार की जनता ने 2005 में पहली बार 5 साल के लिए सत्ता सौंपी थी। ये जो नीतीश हैं वो अलग है। अपना विरोध होते देख अपना आपा खो बैठते हैं। जाहिर भी है कि 15 साल से सत्ता चला रहे आदमी पर अगर सवाल उठाया जाए, भरी जनसभा में उसका विरोध किया जाए, तो वो शख्स अपना आपा खोएगा ही। लेकिन नीतीश की सबसे बड़ी ताकत आज भी यही है कि लोग मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें ही सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। एक बार नीतीश कुमार ने कहा था कि ना पत्नी ना ही बच्चे, बिहार की जनता ही मेरा परिवार है। इस बहाने नीतीश लालू यादव पर तंज कस रहे थे। बिहार विधानसभा 2020 की शुरुआत हो चुकी है। एक चुनावी जनसभा में सुशासन बाबू के खिलाफ लोग मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। नीतीश कुछ देर शांत होकर देखते रहे, थोड़े मुस्कुराए और फिर विरोध कर रहे लोगों से कहा, काहे के लिए मुर्दाबाद कह रहे हो? तो जिसका जिंदाबाद कह रहे हो उसका सुनने जाओ। अरे जिसका जिंदाबाद कर रहे हो उसको सुनने के लिए जाओ। यह हमको मालूम है, कुछ लोगों को न कोई ज्ञान है न कोई अनुभव है। हम समाज को एक करने में लगे, अब वो लोग लगे हुए हैं समाज को फिर बांट दो, फिर झगड़ा का माहौल पैदा करो। आप लोग देख रहे हो, आप लोगों को कोई यहां कुछ नहीं करेगा। हो तुम 8-10 आदमी और यहां हजारों लोग हैं, कोई तुमको कुछ नहीं करेंगे। कि अगर कुछ थोड़ा भी करेंगे तो तुमको लाभ मिलेगा। बिहार की सियासत का मुन्ना अब बदल चुका है, ऐसा लोग कहते हैं। दरअसल बचपन में नीतीश कुमार को सब मुन्ना के नाम से बुलाते थे। पिता स्वतंत्रता सेनानी थे, कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, लेकिन बाद में जनता पार्टी में शामिल हो गए। पटना एनआईटी से नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और फिर बिहार इलेक्ट्रिक बोर्ड में नौकरी करने लगे। उसी दौर में समाजवादी राजनीति का उत्थान हो रहा था, सो नीतीश भी विचार से समाजवादी हो गए। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, एसएन सिन्हा, कर्पूरी ठाकुर और वीपी सिंह जैसे दिग्गजों को अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। बहुत कम लोगों को पता है कि मुख्यमंत्री बनने से पहले ही नीतीश कुमार ने अपने काम की बदौलत एक राष्ट्रीय छवि बना ली थी। केंद्र में रेल मंत्री, भूतल परिवहन मंत्री और कृषि मंत्री की भूमिका बखूबी निभाई थी। लेकिन रेलवे में जो उन्होंने बदलाव किए, उसके लिए आज भी उन्हें याद किया जाता है। भारतीय रेलवे को मॉडर्न बनाने का श्रेय बहुत हद तक नीतीश कुमार को जाता है। अपने कार्यकाल के दौरान नीतीश ने बड़े बदलाव किए, जैसे इंटरनेट टिकट बुकिंग के लिए काउंटर की संख्या में इजाफा, और सबसे जो बड़ा बदलाव था वो तत्काल टिकट की बुकिंग की सुविधा की शुरुआत थी। स्कूल के दिनों में उन्हें एक रेलवे लाइन को क्रॉस करके जाना होता था, जहां घंटों तक मालगाड़ी खड़ी रहती थी। एक बार नीतीश गाड़ी के नीचे से क्रॉस कर रहे थे कि तभी ट्रेन चल पड़ी। नीतीश किसी तरह सुरक्षित बाहर आए। नीतीश के किसी दोस्त ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि जब नीतीश रेल मंत्री बने तो उन्होंने उसी जगह पर फुट ओवर ब्रिज बनवाया था। मौजूदा राजनीति में नीतीश कुमार पर विपक्ष चुनाव लड़ने को लेकर हमला बोलता रहता है।
लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नीतीश कुमार ने कोई चुनाव नहीं जीता है। 1985 में पहली बार वो विधायक बने और 1989 में पहली बार चुनकर संसद बने। नीतीश ने आखिरी बार 2004 का लोकसभा चुनाव लड़ा था, तब उन्हें नालंदा से जीत मिली थी। इससे पहले वो 5 बार बाढ़ से सांसद रह चुके हैं। हालांकि 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन जो लोग उनके चुनाव लड़ने पर सवाल उठाते हैं उनके लिए ये आंकड़े काफी हैं। देश में बिहार से ज्यादा बिहार बोर्ड की चर्चा होती है। बिहार बोर्ड और नीतीश कुमार का एक बड़ा खास रिश्ता है। तब नीतीश 10वीं की परीक्षा दे रहे थे। परीक्षा के दौरान समय पूरा होने पर नीतीश की गणित की कॉपी छीन ली गई थी। मुख्यमंत्री बनने पर सुशासन बाबू ने आदेश दिया कि बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट्स को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाए, ताकि छात्रों को कोई परेशानी ना हो। मुख्यमंत्री का चुनाव सिर्फ लोकप्रियता के आधार पर होता तो नीतीश निर्विवाद रूप से मुख्यमंत्री के दावेदारों में सबसे आगे होते। लोक नीति की एक चुनावी सर्वे में नीतीश कुमार की लोकप्रियता 27% बताई गई है। 2010 में 52% लोग नीतीश को मुख्यमंत्री के रूप में पसंद करते थे। 22 साल की उम्र में नीतीश की शादी हो गई थी। कहा जाता है कि उन्होंने दहेज लेने से साफ मना कर दिया था। नीतीश कुमार की राजनीति में भी महिलाओं का सम्मान साफ देखा जा सकता है। बिहार देश का पहला राज्य है जहां महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण दिया गया है। यही नहीं, पंचायत चुनाव में भी महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। कहते हैं महिलाएं किसी भी वर्ग या जाति की हों, इनका एक बड़ा तबका नीतीश कुमार को ही वोट करता है। पूरे देश को मालूम है कि नीतीश कुमार इंजीनियर हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम कि नीतीश ने भले ही इंजीनियरिंग की डिग्री ली हो, लेकिन बचपन से उनका झुकाव राजनीति में था। राजनीति से जुड़ा उनका बचपन का एक किस्सा है। नीतीश के टीचर को पता था कि उनकी दिलचस्पी राजनीति में है। जब नीतीश कुमार ने रेडियो पर देश के तत्कालीन पीएम लाल बहादुर शास्त्री के निधन की खबर सुनी तो वह रात के 3 बजे अपने टीचर को ये बताने आए थे। नीतीश कुमार को बचपन में पंच बनना अच्छा लगता था। जब भी मौका लगे वो अपने गांव में पहुंचते थे और पंच बनकर अपने दोस्तों के झगड़े सुलझाते थे। लेकिन आज एक राज्य के पंच बन चुके नीतीश कुमार सवाल सुनकर भड़क जाते हैं। कुछ ऐसा बोल देते हैं जैसा ना तो कोई पंच बोल सकता है, ना ही किसी राज्य का मुखिया। एक इंटरव्यू में उनसे बिहार के बाढ़ और कोरोना काल में मजदूरों के पलायन को लेकर सवाल किया गया तो उनका जवाब था, बाढ़ और अकाल से न सरकार गिरती है न सरकार बनती है, ये हर साल आते हैं। 7 सितंबर 2020 को नीतीश कुमार ने वर्चुअल रैली की थी। 172 मिनट लगातार बोलते रहे, बीच में एक घूंट पानी भी नहीं पी। लगातार 3 घंटे स्वास्थ्य विभाग की मीटिंग लेते रहे। जनता दरबार में 9 घंटे तक बैठकर लोगों की फरियाद सुनते हैं। नीतीश कुमार की उम्र 69 साल है, इस लिहाज से ये कोई छोटी बात नहीं है। तेजस्वी नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहते हैं कि नीतीश कुमार थक चुके हैं, लेकिन नीतीश के उस वर्चुअल भाषण को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। नीतीश शांत स्वभाव के माने जाते हैं। कुछ लोग राजनीति का चाणक्य भी कहते हैं। हालांकि भारत में 2-4 चुनाव जीतने वाले हर नेता को ये तमगा मिल जाता है। रोजाना उनकी रैलियों में कुछ लोग विरोध करते नजर आते हैं। अभी हाल ही में नीतीश ने लालू के 9 संतानों को लेकर सवाल किया था। जानकार कहते हैं कि नीतीश कुमार को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए था। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने नीतीश को खत्म करने की तैयारी शुरू कर दी है। कुछ दिन पहले ही चिराग ने उनको भ्रष्टाचारी कहते हुए कहा था कि उनकी जगह जेल में है। मुख्यमंत्री भी उसमें लिप्त है और इसमें कोई अगर नहीं है तो जांच में साफ हो जाएगा कि नहीं है। पर मेरा मानना है और लोगों का मानना है, बिहार के लोगों का मानना है कि ये लिप्त हैं, भ्रष्टाचारी हैं मुख्यमंत्री, और कोई भी भ्रष्टाचारी को बाहर रहने का अधिकार नहीं है, उनकी जगह जेल में ही है। नीतीश कुमार पर ऐसा हमला शायद ही पहले किसी नेता ने किया हो। ये अलग बात है कि जिसने किया है वो खुद अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहा है। नीतीश कुमार इतने कच्चे भी नहीं है कि अपने आसपास हो रही चीजों को ना जान पाए, फिर भी वो चुप है। वैसे भी जरूरी नहीं कि हर बार राजनीति बोलकर की जाती हो। बिहार की सियासत का सबसे बड़ा सच ये है कि नीतीश कुमार आज भी एक चेहरा है, बिहार के लोगों के लिए भी और अपने राजनीतिक दोस्तों के लिए भी। उनकी छवि सुशासन की है, थोड़ी धुंधली जरूर हुई है, लेकिन पूरी तरह से धूमिल नहीं हुई है। हालांकि इतना रिसर्च तो बीजेपी ने भी किया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।